अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है 11 अगस्त, तो ये दिन था। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पे फ़िश फ्राई, और ये रेसिपी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम तीनों ही फ़िश को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मतलब मैं और मेरे भाई, हम लोग फ़िश बिल्कुल नहीं खाते तीनों। तो हम लोगों ने तो ये चखी भी नहीं थी, ये पापा और अम्मी ने ही खाई थी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ़िश को धो लेंगे और उसके अंदर हमने नमक डालना है, रेड चिली पाउडर डालना है, रेड चिली फ्लेक्स डालना है, वो हम बाद में डालेंगे, हम भूल गए थे डालना। और कुटा हुआ धनिया डालना है, यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट डालना है, रेड चिली पाउडर डालना है, और 2 चम्मच बेसन डालना है, और हल्दी पाउडर डालना है, और बाकी जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। इन सबको डाल के आप इसका एक मैरिनेशन तैयार कर लेना है। और फिर आप इसको जितनी देर मैरिनेट करने के लिए रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। आप उतने टाइम के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। पर हमने इसको फ़ौरन से तो ही हुरनी फ्राई कर बैठी लिया हुई है था। यहाँ पे शीशे के पास, अपने आप को देख रही है हुरनी। तो बस मैरिनेट करने के बाद, और यहाँ पे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है फ़िश देखने में। और यहाँ पे हम, तो फिर ये था 12 अगस्त का दिन, और यहाँ पे हमारी जिम्मी ने 6 बेबीज़ डिलीवर किए थे माशाल्लाह। और ये 6 अभी भी माशाल्लाह हमारे पास हैं। पहले हमारे बच्चे जो थे वो 6 हुए थे पहले भी, और ये बच नहीं पाए थे, और हमारे पास 2 ही हैं, सिम्बा और हूर। लेकिन अब माशाल्लाह हमारे पास 6 हुए हैं, और पिछली बार की तरह सेम वही कलर के बच्चे हुए हैं। एक हमारे पास शेरू था, बाकी 6 थे, और वैसे ही सेम हुए हैं बच्चे। तो बस मेरा पार्सल आ गया था, तो अम्मी ने यहाँ मंगाई थी अपने लिए शुगर की रिंग। तो ये शुगर और ये बीपी कंट्रोल करती है। अब ये पहन करके आप लोगों को हम रिज़ल्ट बताएंगे थोड़े दिनों बाद। यहाँ मैंने मंगवाया था ये शोपैरल का फाउंडेशन, और ये फ्लिका का ये ब्यूटी ब्लेंडर, और जो फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ वो ही रेगुलर वाला। और यहाँ पे मैंने मंगवाया था ये मॉइस्चराइज़र और लिप लाइनर, सब चीज़ें मंगाई थी। और हम लोगों ने यहाँ बनाए थे रात में हमारे कटहल के कबाब, क्योंकि हमें कटहल के कबाब खाना बहुत अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कटहल के बने हुए हैं। आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं बना रही थी रोटी, और फिर रात के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई आइसक्रीम खाने की। तो मैं अब्दुर्रहमान के साथ यहाँ पे, पीछे ज़ेबू भी था बाइक पे, और अब्दुर्रहमान और मैं फ़ौरन निकल गए। और ये इनने मुझे इतनी बुरी तरीके से ऊँट के अंदर घुसेड़ दिया था पूरा, और मैं इतना डरती हूँ ऊँट से बहुत ज़्यादा, और इतनी पास ले आया था स्कूटी को ऊँट के, और बस मुझे बहुत डर लग रहा था इससे। और आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट है, पर डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे अगले दिन ये लेके आया था पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरी खाला की बेटी और मेरी नानी आई हुई थी, तो इसने हमें पार्टी दी थी, पिज़्ज़ा पार्टी। तो हमने यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा मंगाए थे हमारे यहाँ पे। तो एक फ्लेवर था इसमें वेज पैराडाइज़, और एक था यहाँ पे हमारा पेपी पनीर पिज़्ज़ा। और ये दोनों ही पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े के थे। हम लोगों ने पहले वेज पैराडाइज़ ही ट्राई किया था पहले, और आज हमने ट्राई किया यहाँ पे पेपी पनीर भी। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। और ये था 15 अगस्त वाला दिन। तो ये यहाँ पे 15 अगस्त थी, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे देश आज़ादी का दिन, और हमारे देश को आज़ाद हुए हुए 79 ईयर्स कंप्लीट हो गए हमारे इस साल। और हमने रखी पार्टी अपने घर पे, मतलब हमारे घर पे सारे गेस्ट आए, हमारे चाचा चाची और दादा दादी और मेरी फूफो आई। तो बस मैं यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी। सब लोग पहनते हैं हमारे यहाँ पे। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे कौन कौन ये वाली चूड़ियाँ पहनता है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे छत पे गए, और हमारी जो फ्लैट की छत है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो हमें सब कुछ दिख रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छी तरीके से पतंगे उड़ा रहे हैं सब। और दिल्ली में तो वैसे भी 15 अगस्त अलग ही तरीके से मनाई जाती है। और फिर मैंने यहाँ लगाई मेहंदी, ये अगला दिन हो गया था। और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। हलीम बिरयानी बनी थी, और रात में नहारी चंगेरी सब कुछ था, पर मैं बिल्कुल कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ गए थे, बहुत सारा काम भी होता है घर पे। और जिम्मी के बच्चे आप लोग देख सकते हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, आँखें भी खुल गई। मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और फिर यह है फ्राइडे का दिन। अब यहाँ पे बिरयानी और कबाब बने थे। बाबा ये कबाब का पैकेट बाहर से ही ले आए, तो हम लोगों ने बस फ्राई करना था। और ये सिम्बा जो है पीछे बैठ करके बिरयानी की खुशबू ले रहा था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी और कबाब इंजॉय किए, और यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। बहुत मज़े का खाना बना था। फ्राइडे वाले दिन तो हमारे यहाँ ज़रूर ही बिरयानी बनती है, चाहे वो सिंपल बने चाहे वो मसाले वाली बने। और फिर यहाँ पे हम लोग रात में फिर से आइसक्रीम लेने चले गए थे, और ब्राउनी लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे ब्राउनी और आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है साथ में। आप लोग आइसक्रीम को ठंडी और ब्राउनी को गर्म करके खाएं, इसे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने इस तरीके से बनाया अपना ये आइसक्रीम टावर। और आप क्या खाओगे मुल्ला जी? हलवा पराठा। हलवा पराठा, ठीक है। तो यहाँ मम्मी पापा से पूछ रही थी कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला हलवा पराठा। सोना पिंकी इतना चीखते हैं कि वो हमें कुछ वीडियो शूट ही नहीं करने देते हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, हलवा पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप सूजी लिया, 2 कप दूध लिया है और यहाँ पे उसको भिगो देना है हमने दूध के अंदर सूजी को थोड़ी देर के लिए। फिर हम यहाँ पे हाफ़ कप ऑफ घी लिया है हमने, उसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग डाल रहे हैं वो आप लोगों ने डाल करके और इसको फ्राई करके इसको निकाल लेना है। बस जलाने नहीं है, बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है अपने घी में। और इसको निकालने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करना है, हमने और घी ऐड करना है और उसके अंदर हमारे यहाँ पे शक्कर यूज़ की जाती है, चीनी नहीं यूज़ की जाती। हम लोग रिफ़ाइंड शुगर नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप लोग रिफ़ाइंड शुगर यूज़ करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं। और जो शक्कर होती है काफ़ी ज़्यादा फीकी होती है, मतलब ज़्यादा मीठी नहीं होती, तो हमने उस वजह से थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की है, 1 कप। और यहाँ पे जब ये थोड़ी सी कैरमलाइज़ हो जाए तो हमने जो ये सोक करी हुई हमारी सूजी है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ में जो मिल्क था वो सब ऐड कर देना है। और यहाँ पे इस तरीके से ये भुन के हमने इसको भुनाई बहुत देर तक करनी है, जब तक इसका जो घी है वो बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे वो सब डाल देना है और यहाँ पे हमने इलायची पाउडर डाल देना है। और थोड़ा सा हमारा जो घी बचा हुआ था, यहाँ तक कि हमने पूरे हलवे में पूरा 1 कप घी ऐड किया है। हमारा हलवा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ मम्मी बना रही थी पराठे। इस टाइम मैं सो रही थी और यहाँ पे 8 बजे चले भी जाते हैं हमारे पापा और भाई मेरे। और यहाँ पे हम बनाए थे मम्मी ने 3 तरीके के पराठे, स्क्वायर और ये ट्रायंगल और ये सर्कल वाला। तो मुझे तो ट्रायंगल पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ मम्मी दिखा रही थी जिम्मी के बेबी, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए अब तो, क्योंकि ये 13 डेज़ के हो गए हैं और इनकी सबकी आंखें खुल गई हैं अब। और जिम्मी ने बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा था। ये मैं विस्कस की वेबसाइट पे गई थी तो मुझे वहाँ फ्री सैम्पल्स मिले और ये आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर बिल्ली है तो ये मुझे फ्री में मिले थे बिल्कुल। तो आप लोग भी इसको फ्री सैम्पल्स को अपने घर पे मंगा सकते हैं और अपनी बिल्ली को इसको टेस्ट करा सकते हैं कि आपकी कैट्स को ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरी कैट को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।